How to solve question number 6 of exercise 1.3। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। इसका मतलब क्या है, हमको रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेने हैं जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और p और q के बीच में जो है फैक्टर जो है वो 1 ही कॉमन हो सकता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो एग्जांपल्स अब देख लेते हैं कि, और उसमें एक और चीज़ हमको बोली है एंड में कि Q जो नीचे Q जो होता है डिनोमिनेटर, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या आप उसको गेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो भाइयों सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ये 1/2, ठीक है। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आता है 0.5 है ना। उसके बाद हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे 1/2 के बाद सीधे 2 के मल्टीपल में 1/4 आता है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होता है 0.25। उसी के साथ 1/4 के साथ हमारे पास आता है 1/8, 2 के उसमें 2 के मल्टीपल्स में 1/8 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.125, ठीक है। तो ये 2 के मल्टीपल में हमारे पास ये एग्जांपल्स आ गए हैं। इसी तरह से हम लोग देखें, ये 4 के बाद हमारे पास एक और डेसिमल एक्सपेंशन आता है 1/5। अब 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, 1/5 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.2। जब हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको और डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग है सारे। 1/25 देख लेते हैं हम। 1/15 नहीं होता, 1/15 का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। 1/25 अगर हम देखें तो हमारे पास 1/25 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.04, ठीक है, ये आएगा। इसी तरह से 1/50 देख लेते हैं हम लोग। 1/50 के एग्जाम्पल में हम लोग देखें 1/50, तो 1/50 का हमारे पास आता है 0.02, जस्ट इसका एक और हाफ हो जाता है 0.02, ठीक है। अब हमारे पास आ गए ये 2, ये वाले आ गए, ये 2 के मल्टीपल और ये 5 के मल्टीपल में आ गए, ठीक है। अब हमारे पास एक और कैटेगरी आती है हमारे पास। अब जैसे 1/10 है, 1/10 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 0.1 होता है, ठीक है। 1/10 का 0.1 हो गया, ये 10 है यहाँ पे। और ये 1/100 देखें तो हमारे पास 0.01 हो जाएगा, ठीक है। 1/100 का ये हो जाएगा और ये। तो अब हम लोगों को पता चल गया, ये सब एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे 8 आया है। तो अगर हम देखें इसको हम लोग 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इस तरह से, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, ये 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। और इस तरह से 50 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर, हमारे पास कितनी आएगी, एक्चुअली 5 की पावर सिर्फ 5 की पावर नहीं आएगी, यहाँ पे 50 आएगी हमारी 5 की पावर और 2 की पावर दोनों मिल के बनेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 बनेगा इंटू 5 की पावर 2 बनेगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 50 आएगा। और 10 भी हमारे पास ऐसे ही आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो हमारे पास 10 आएगा। और 100 हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमारे पास, तो ये तो 100 बन जाएगा, इसका हाफ चाहिए हमें, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50 का जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। 5 5 25 और 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखो, ये एक एग्जांपल है जिसमें ये 2 पावर अलग अलग हो गई, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर हमारा जो Q है, Q हमारा होना चाहिए या तो 2 की पावर में होना चाहिए, 2 की पावर कुछ भी, हम यहाँ पे x ले रहे हैं 2 की पावर, या फिर वो होना चाहिए 5 की पावर x की फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में होना चाहिए, या इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में, जैसे 5 की पावर x हो गया, 2 की पावर कुछ हो गई x, ठीक है। या फिर वो एक इस तरह से हो सकता है 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y। अब यहाँ पे y इसलिए लिया है क्योंकि पावर्स डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया था पावर्स, ये 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 हो गया था, जबकि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो हमको समझ आ गया, जो क्यू की प्रॉपर्टी हमको समझ आ गई, हमको ये क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले एग्जांपल्स लेके उनकी हम लोग इस तरह से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाई है। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्यू की प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि या तो 2 की पावर x में होना चाहिए, या तो 5 की पावर x इस तरह से होना चाहिए, या फिर 2 की पावर x 5 की पावर y, कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्यू सेटिस्फाई करेगा तो फिर वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग ही होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हो गया सॉल्व। थैंक यू।